एक लड़की अचानक अपने निचले शरीर में तेज दर्द के कारण नींद से जाग उठी, लेकिन जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी एक टांग दीवार में लगी लोहे की जंजीर से बुरी तरह जकड़ी हुई थी। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे पता चला कि वह एक ऐसी बंद कमरे में कैद थी जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर रखे एक मोबाइल फोन पर पड़ी, लेकिन उसकी टांग इतनी मजबूती से बंधी थी कि वह फोन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। जब वह लगभग टूटने वाली थी, तभी उसकी नजर पास में रखी एक लंबी छड़ पर पड़ी। उसने छड़ उठाई और उसे आगे बढ़ाकर फोन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह फोन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गई, लेकिन जैसे ही उसने फोन खोला, उसकी सारी उम्मीद टूट गई। फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें आने लगीं। वह तुरंत अपने शरीर को सिकोड़कर कमरे के एक कोने में छिप गई और डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी खाने का सामान लेकर अंदर आया। उसकी कमर पर एक बंदूक भी लगी हुई थी। लड़की, जिसका नाम ऐना था, डर के मारे तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है और लगातार उससे माफी मांगने लगती है। उसे डर था कि कहीं बूढ़ा आदमी गुस्से में उसे मार न डाले, लेकिन बूढ़े ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसने कमरे में खाने का सामान, एक जोड़ी बैसाखियां और कुछ चाबियां रखी और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ऐना ने तुरंत चाबी उठाई और अपनी टांग पर लगी जंजीर का ताला खोल दिया। इसके बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि जोर जोर से मदद के लिए पुकार सके, लेकिन अचानक वह रुक गई, जैसे उसके दिमाग में कोई विचार आया हो। उसने तेजी से एक चाबी उठाई और बैसाखी के निचले हिस्से को घिसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लकड़ी की छड़ का सिरा नुकीला हो गया। अब वह उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। ऐना तुरंत दीवार के पीछे छिप गई और उस बूढ़े का सामना करने के लिए तैयार हो गई जिसने उसे कैद किया था। लेकिन तभी उसकी नजर अपने सिर के ऊपर बने वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। उसे तुरंत एक तरकीब सूझी। उसने तेजी से वेंटिलेशन के बाहरी कवर को हटाया, फिर एक माचिस जलाई और जलते हुए कंबल के टुकड़े को पाइप के अंदर डाल दिया। कुछ ही समय में पूरा कमरा धुएं से भर गया। बाहर से बूढ़े के तेज कदमों की आवाज आने लगी। ऐना तुरंत कमरे के कोने में जाकर लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कुछ समय बाद जब ऐना को होश आया तो उसने खुद को फिर उसी कमरे में पाया। इस बार बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। ऐना लगातार उससे विनती कर रही थी। तब बूढ़े ने आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। ऐना की आंखों के सामने बूढ़े ने बताया कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है। हवा इंसानों के रहने लायक नहीं रही थी। उसने बताया कि एलियंस के पृथ्वी पर हमला करने से ठीक पहले उसने सड़क पर एक दुर्घटना में घायल ऐना को देखा था। वह उसे उठाकर अपने बनाए हुए बंकर में ले आया था, लेकिन अचानक बूढ़ा गुस्से में आ गया। उसने ऐना को डांटते हुए कहा कि उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, न कि हर समय उससे डरना चाहिए। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। ऐना को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह मौका देखकर बाहर निकल गई और आसपास का जायजा लेने लगी। बाहर बड़ी मात्रा में खाना और पानी जमा था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में बैठे एक घायल आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने मुस्कुराकर ऐना का अभिवादन किया और बताया कि वह भी दुनिया खत्म होने के बाद यहाँ शरण लेने वाला एक जीवित बचा इंसान है। ऐना अभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि तभी बूढ़ा वहां आ गया। उसने ऐना को अपने साथ चलने के लिए कहा और उसे अपना बनाया हुआ पूरा बंकर दिखाया। बंकर में बड़ी संख्या में किताबें, फिल्में और मनोरंजन का सामान था। एक पूरी तरह तैयार रसोई भी थी। यहाँ इतना खाना मौजूद था कि उन्हें लंबे समय तक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके बाद बूढ़ा ऐना को बंकर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लेकर गया। वहां दो बेहद मजबूत दरवाजे लगे हुए थे जो उन्हें पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग रखते थे। अब ऐना को धीरे धीरे बूढ़े की बातों पर विश्वास होने लगा, लेकिन तभी खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी नजर एक कार पर पड़ी। वह कार उसे बहुत अच्छी तरह पहचान में आ गई। वह वही पिकअप ट्रक था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। ऐना के मन में एक बार फिर शक पैदा हो गया, लेकिन उसने बाहर से कुछ जाहिर नहीं किया। वह चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर बूढ़े की कमर में लटक रही चाबियों पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आई। ऐना जानती थी कि बूढ़ा खाना खाते समय किसी को बोलना पसंद नहीं करता, इसीलिए वह बार बार पास बैठे उस आदमी को आंखों से इशारे करने लगी। फिर दोनों धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। बूढ़े का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। ऐना समझ गई कि अब उसकी योजना काम कर रही है। उसने हिम्मत करके उस आदमी का हाथ छू लिया। यह देखते ही बूढ़ा पूरी तरह भड़क गया। उसने ऐना को दीवार के पास धकेल दिया और गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगा। वह चिल्लाते हुए बोला कि वह उसके साथ विश्वासघात कर रही है और उसके ही घर में दूसरे आदमी से नजदीकियां बढ़ा रही हैं। ऐना ने बूढ़े को शांत करने के लिए तुरंत माफी मांग ली और कहा कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन बूढ़े को पता ही नहीं चला कि इसी दौरान ऐना उसकी कमर से चाबियों का गुच्छा चुरा चुकी थी। तभी अचानक ऊपर से कार के इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। ऐना समझ गई कि अब भागने का सही समय आ गया है।
उसने एक बोतल उठाई और बूढ़े के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वह तेजी से बंकर के बाहर निकलने की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, बूढ़ा उसके पीछे आ गया। वह लगातार उसका पीछा कर रहा था। ऐना किसी तरह पहला दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस गई। अब उसके सामने दूसरा दरवाजा था। पीछे से बूढ़ा लगातार चिल्ला रहा था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी ऐना की नजर बाहर खड़ी एक कार पर पड़ी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह तेजी से दूसरा दरवाजा खोलने लगी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और ऐना से दरवाजा खोलने की गुहार करने लगी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। ऐना डर गई और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। पीछे खड़ा बूढ़ा लगातार उसे दरवाजा खोलने से रोक रहा था। वह चिल्ला रहा था कि अगर उस औरत को अंदर आने दिया गया तो वे सभी संक्रमित हो जाएंगे। आखिरकार ऐना वापस बंकर में लौट आई। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि बूढ़ा सच बोल रहा था। बाहर सच में दुनिया खत्म हो चुकी थी और लगभग सभी लोग एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके थे। इसके बाद बूढ़े ने ऐना के मन में चल रहे एक और सवाल का जवाब दिया। उसने स्वीकार किया कि ऐना का एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। दरअसल वह वायरस से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने बंकर में लौट रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी ऐना की कार से टकरा गई थी, लेकिन उसके मन में अपराध बोध था। इसी वजह से उसने घायल ऐना को मरने के लिए छोड़ने के बजाय अपने बंकर में लाकर उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर ऐना को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी उसी के साथ वह लगातार गलत व्यवहार कर रही थी। इसके बाद तीनों बंकर में शांति से रहने लगे। वे साथ खाना खाते, गेम खेलते और अपना समय बिताते। दुनिया के खत्म हो जाने के बावजूद बंकर के अंदर उनकी जिंदगी काफी आराम से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक बंकर जोर जोर से कांपने लगा। बूढ़े ने कहा कि शायद एलियंस इंसानों की आखिरी बची हुई जगहों को खत्म कर रहे हैं। उसने दोनों को शांत रहने के लिए कहा और बताया कि कुछ मिनटों में सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी दीवार पर लगी एक सिग्नल लाइट तेजी से चमकने लगी। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो गया है। अगर उसे तुरंत दोबारा चालू नहीं किया गया तो कुछ ही समय में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वे तीनों दम घुटने से मर जाएंगे। वेंटिलेशन पाइप का रास्ता बेहद संकरा था। उन तीनों में सिर्फ ऐना ही इतनी पतली थी कि उस रास्ते से अंदर जा सकती थी। हालांकि ऐना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सभी की जिंदगी बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और पाइप के अंदर घुस गई। कुछ समय बाद वह पाइप के आखिरी हिस्से तक पहुंच गई। बूढ़े के निर्देशों के अनुसार उसने मशीन के कई हिस्सों को चेक किया और कुछ स्विच दबाए। आखिरकार वेंटिलेशन सिस्टम फिर से चालू हो गया। लेकिन काफी समय से बंकर के अंदर रहने वाली ऐना की नजर तभी एक ऐसी सीढ़ी पर पड़ी जिसके ऊपर से हल्की धूप दिखाई दे रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई। वह सीढ़ी पर चढ़ गई क्योंकि वह लंबे समय बाद खुले आसमान और सूरज की रोशनी देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। कांच पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, मदद करो। ऐना बुरी तरह डर गई। क्या दुनिया में अभी भी कोई और जीवित इंसान मौजूद था? तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो वहां एक महिला की कान की बाली पड़ी थी। ऐना तुरंत नीचे गई और यह बात अपने साथ रहने वाले दाढ़ी वाले आदमी को बताई। उस आदमी ने जैसे ही बाली देखी वह हैरान रह गया। उसने एक तस्वीर निकाली। बाली उसी लड़की की थी जो उसकी बहन की सहेली थी और 2 साल से लापता थी। दोनों के होश उड़ गए। अब उन्हें शक होने लगा कि उस बूढ़े ने पहले भी किसी लड़की को यहां कैद करके रखा था। दोनों ने फैसला किया कि अब वे चुपचाप यहां नहीं रहेंगे, चाहे बाहर दुनिया खत्म ही क्यों ना हो गई हो। उन्हें किसी भी तरह इस बंकर से बाहर निकलना होगा। तभी बूढ़ा वहां आ गया। उसे अभी तक पता नहीं था कि दोनों को उसकी असली करतूतों का पता चल चुका है। रात होते ही दाढ़ी वाले आदमी ने चुपचाप एक दराज से कैंची चुरा ली। वहीं ऐना ने अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके एक साधारण सुरक्षा सूट तैयार करना शुरू कर दिया ताकि वे बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे ही उनका प्लान लगभग तैयार हुआ, बूढ़े ने दोनों को अपने सामने बुला लिया। उसने उनके सामने फर्श में एक बड़ा सा छेद खोला। उसने बताया कि इस गड्ढे में बेहद खतरनाक और संक्षारक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर कोई इसमें गिर गया तो उसका शरीर कुछ ही पलों में गंभीर रूप से जल सकता है। इसके बाद बूढ़े ने बताया कि उसे उनके भागने की योजना के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। दाढ़ी वाला आदमी तुरंत माफी मांगने लगा। उसने कहा कि भागने का पूरा प्लान उसी का था और ऐना का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन तभी बूढ़े ने उसे गोली मार दी। ऐना यह देखकर बुरी तरह डर गई। अब बूढ़े का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका था। उसने अपनी दाढ़ी काट दी और ऐना को जबरदस्ती अपने कब्जे में रखने की कोशिश करने लगा। ऐना ने मौका देखकर सामने रखा सल्फ्यूरिक एसिड वाला कंटेनर गिरा दिया। एसिड बिजली के तारों पर गिरते ही वहां आग लग गई। ऐना तुरंत कमरे से बाहर भागी। उसने अपने बनाए हुए सुरक्षा सूट को पैरों पर बांधा और तेजी से वेंटिलेशन पाइप की तरफ भागी। वह पाइप के अंदर घुस गई और किसी तरह
उपकरण वाले कमरे तक पहुंच गई। वहां उसने जल्दी से अपना सुरक्षा सूट पहना और आखिरकार बंकर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अब वह एक कार लेकर वहां से भागने ही वाली थी कि अचानक उसे पास से अजीब आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पास की एक लकड़ी की झोपड़ी में छिप गई। दरार से बाहर देखने पर उसकी आंखें खुली कि खुली रह गईं। बाहर एक एलियन घूम रहा था। एलियन कुछ देर तक आसपास इंसानों को तलाशता रहा। जब उसे कोई नहीं मिला तो वह वहां से चला गया। ऐना ने मौका देखकर कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गई। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ऐना को लगा कि शायद पूरी दुनिया में अब वही अकेली इंसान बची है। तभी अचानक कार के रेडियो पर एक प्रसारण शुरू हुआ। रेडियो पर बताया जा रहा था कि बचे हुए लोग ह्यूस्टन के एक अस्पताल में सुरक्षित हैं। जो भी जीवित बचा है वह वहां पहुंचकर दूसरे लोगों के साथ शरण ले सकता है। ऐना ने सामने लगे दिशा सूचक बोर्ड को देखा। उसने बिना देर किए कार का एक्सीलेटर दबाया और ह्यूस्टन की तरफ तेजी से निकल पड़ी।